आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा आप सब लोगों को बहुत हृदय से नमन करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा विषय है कि रोग एक अभिशाप। तो रोग सचमुच में एक कर्स है, एक अभिशाप है हमारे जीवन में। यहाँ पर हमें थोड़ा एक बेसिक फंडामेंटल चीज हमें समझनी पड़ेगी, जो सब लोग जानते भी हैं। ऑलमोस्ट कई लोग आप बार बार सुनते भी रहते होंगे। दोस्तों, परमात्मा ने शरीर ऐसा बनाया कि मरते दम तक एक एक कोशाणु अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहता है। आंखें बढ़िया देखना चाहती है, लंग्स बढ़िया ऑक्सीजनेशन करना चाहते हैं, किडनी बढ़िया फिल्टर करना चाहती है, आंतें मोशन निकालना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं। यानी कि हर अंग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए डिजाइंड है। अगर आप इसके काम में बाधा न डालो तो ये फल की तरह पककर संसार से अलग होता है, सड़कर टूटकर नहीं। तो अब समझना क्या है कि स्वास्थ्य शरीर का मूल स्वभाव है और शरीर ये जन्मजात हमें गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है। तो अब बीमारी क्या है, रोग क्या है? रोग आपको जबरदस्ती कमाना पड़ेगा। आपको उसको कमाने के लिए काफी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। आसान नहीं है दोस्तों बीमार पड़ना। आप क्या सोचते हो, आप ऐसे 4 दिन घी तेल खा लो और आपका हार्ट ब्लॉकेज हो जाए? सवाल ही नहीं पैदा होता। 5-7 दिन चीनी खा लो या 1 महीना चीनी खा लो और आपको शुगर हो जाए? सवाल ही नहीं पैदा होता। दोस्तों, काफी सालों की मेहनत लगती है। अगर हार्ट का ब्लॉकेजेस पैदा करना पड़ता है ना, तो 10-15 साल की उम्र से आपकी ब्लॉकेजेस स्टार्ट होने लगती है, तब जाके 50 साल में जाकर पता चलती है कि हार्ट का ब्लॉकेजेस एक्चुअल में हो गया। कितने सालों की मेहनत होती है। और इसी तरह डायबिटीज भी आसान नहीं है दोस्तों। काफी लंबा चौड़ा शरीर को तोड़ना पड़ता है कई सालों तक। तो अब ब्लड प्रेशर भी जो है, अब नॉर्मल तो 120-80 रहने के लिए बना है, लेकिन आप कितना भी तनाव ले लो ना, कितना भी नमक खा लो, प्रोटीन खा लो, आपका ब्लड प्रेशर कई महीनों तक, सालों तक 120-80 से ज्यादा ऊपर चढ़ने नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? आप घसीट कर अपने शरीर को कितना चाहे अब नॉर्मल करें, कोई फर्क, शरीर आपको घसीट कर हमेशा नॉर्मल करता रहेगा। और इसी टग ऑफ वार में हमारी लड़ाई चलती रहती है कि हम शरीर को जबरदस्ती बीमार करने में जुटे रहते हैं और शरीर आपको स्वस्थ करने में जुटा रहता है। बस ये लड़ाई चलती है। अब बीमार पड़ता कब है, रोग कब पैदा करता है? जिस दिन उसकी लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जब शरीर की टॉलरेंस कमजोर हो जाती है, तब फिर वो 120 से 140, 160। तो अब शरीर देखता है कि 120 के पंप से काम नहीं चल रहा है, तो वो कहता है भैया अब 140 वाला पंप लगाओ, अब 160 वाला पंप लगाओ। क्यों भाई? क्योंकि शरीर कहता है भाई अब आजकल सारे मेरे पूरे कोशानुओं में मेरा रक्त पहुंचना चाहिए। दोस्तों, 180 भी ब्लड प्रेशर होता है ना, तो वो आपको मारने के लिए नहीं होता, वो आपको हर हालत में जीवित रखकर हर एक अंग को, कोशानु को सर्कुलेशन पहुंचना ही चाहिए। उसके लिए शरीर लड़ रहा होता है। ये हर आदमी के दिमाग में बहुत क्लियर रहना चाहिए कि शरीर 24 घंटे तुम्हें नॉर्मल रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए, तुम्हें हर हालत में इकोनॉमिकली सरवाइव करने के लिए, तुम कम ऑक्सीजन दो, तुम कम खाना खाओ, तुम कम सो जाओ, तुम कम धूप लो, तो भी तुम्हें शरीर जीवित रखता है। तुम खाली चाय पीते रहो, खाली शराब पीते रहो, खाली ब्रेड बिस्किट खाते रहो, तो भी तुम्हें शरीर 50-60 साल जिंदा रख ही लेगा। तो आप जरा सोचिए कि शरीर कम से कम में भी तुम्हें जीवित रखने के लिए लड़ाई लड़ रहा होता है। और यही शरीर जो है 24 घंटे एक काम में लगा हुआ है, और वो काम क्या है? नवनिर्माण, रीजनरेशन। 24 घंटे हमारा शरीर रीजनरेशन में लगा रहता है। आप रोज हड्डियां तोड़ो ना, शरीर फिर जोड़ देगा। आप फिर किचन में उंगली काटो, फिर जोड़ देगा। तो 24 घंटे तुम्हारा शरीर तुम्हें एक ऐसे पत्नी की तरह तुम्हारी सेवा कर रहा है कि तुम इसको डंडे मारो, जूते मारो, तुम इसकी बेइज्जती करो, अब्यूज करो इसको, तो भी वो तुम्हारी सेवा में लगा रहता है। ऐसी पत्नी, ऐसा शरीर तुम्हें भगवान ने दिया है,
तो अब ये आदमी उसके साथ सही व्यवहार नहीं कर पाता है, तो रोग एक अभिशाप के रूप में, एक कर्ज के रूप में उसके साथ जुड़ जाता है। तो दोस्तों, रोगी होना आसान काम नहीं है, आपकी बहुत बड़ी मेहनत का परिणाम है। दोस्तों, एक जमाना ऐसा था कि जब मैं भी खाने पीने का बड़ा शौकीन था, बचपन का समय था और यंग था काफी, तो 25 साल तक मैंने खूब खाया पिया। और एक समय, और मैं रोज क्या सोचता था मालूम है, आज तो कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने एक मोमबत्ती नीचे जला के रखी मेरे लोहे की चादर पे, और मैं रोज सोचता था आज तो कुछ नहीं हुआ, देखा मैंने आज भी खाया कुछ नहीं हुआ ना, आज भी खाया कुछ नहीं हुआ ना। और मैं रोज खाता चला गया, अपना अब्यूज करता चला गया। फिर धीरे धीरे मोमबत्ती ना छेद करती गई, मुझे पता भी नहीं चला कि ये छेद कब करती जा रही है। और एक दिन छेद करते करते सडनली एक दिन बाहर आया और एकदम एक बड़ी बीमारी सामने आ गई, मेरी दोनों किडनी खराब हो गई। तो अब लेकिन शायद पूर्व जन्म का कोई मेरे अंदर ज्ञान था, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि शर्मा, बाहर से कोई चीज मुझे ठीक नहीं कर सकती, जो भी ठीक होना है वो मेरे अंदर से आना चाहिए। एवरीथिंग शुड कम फ्रॉम विद इन, नथिंग फ्रॉम आउट। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि बाहर की चीजें जाकर शरीर को कभी स्वस्थ नहीं बना सकती, क्योंकि वो सिर्फ केमिकल है, वो हर्ब्स है, वो मेरा शरीर का भोजन नहीं है। ये मुझे बचपन से थोड़ा कुछ आइडिया था एक प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, और फिर मैंने प्राकृतिक चिकित्सा अपनाई। मैंने उपवास किया, मैंने ध्यान किया, मैंने योग किया, मैंने फलाहार किया, रॉ फूड पे रहा, और फिर मैं धीरे 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 3 महीना मुझे रेस्ट करके मेरी रिकवरी हुई। और एक बार जब रिकवरी हो गई दोस्तों, उसके बाद फिर मैंने कसम खाई कि अब आज के बाद मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। दोस्तों, ये चॉइस मैंने की है, ध्यान रखना। तो उसके बाद अब इस बात को करीब करीब 45 साल हो गए, क्योंकि अब मैं 70 साल का हूं, करीब करीब 70-71 साल का। तो आज दुनिया, अब मैं छाती ठोक के दुनिया को कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे बीमार नहीं कर सकती। क्यों? कौन मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है? परमात्मा से पूछता हूं, क्या आप मेरे पीछे पड़े हुए हो? वो कहता नहीं भैया सॉरी। प्रकृति से पूछता हूं, क्या आप मुझे बीमार करने में इंटरेस्टेड है? वो कहता नहीं भैया मैं भी सॉरी। मैं शरीर से पूछता हूं, क्या तुम मुझे बीमार करने में इंटरेस्टेड हो? वो कहता नहीं भैया मैं भी सॉरी, भैया मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो मुझे दुनिया में बीमार करेगा कौन? सिर्फ मैं। और मैंने एक खुजली भी है ना दोस्तों, मुझे पूछे बिना नहीं आ सकती। जानते हो क्यों? कि शरीर को खुजली करने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे खुजली चाहिए तो शरीर कहता भैया खुजली का सामान दे दो ना, मैं अभी आपको खुजली कर दूंगा। मैं सामान सप्लाई करता नहीं, शरीर कहता जाओ मैं भी खुजली नहीं करूंगा। तो भाई, शरीर को कोई बीमार पड़ने का शौक नहीं है, शरीर को स्वस्थ रहने का शौक है। बीमारी उसकी मजबूरी है, एक अभिशाप है, कर्स है। तो मैंने अपने बारे में एक शेर लिखा है दोस्तों, कि मेरा शरीर का मुझसे ऐसा नाता है कि जुकाम भी मुझको पूछ के आता है। दोस्तों, एक जुकाम भी है ना, मेरी मर्जी के बिना मेरे अंदर नहीं घुस सकता। पता है आपको क्यों? क्योंकि शरीर को बीमार पड़ने के लिए कारण चाहिए, और मैं कारण देने को तैयार नहीं हूं, और मेरा शरीर बीमार पड़ने को तैयार नहीं है इतनी छोटी सी बात। और दोस्तों, इतना ही नहीं, मैं कोई इंतजार नहीं कर रहा हूं कि कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे को मोतिया हो जाएगा, मुझे प्रोस्टेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मोतिया फिल्म बनाने के सामान तो मुझे सप्लाई करने पड़ेंगे ना। और अगर प्रोस्टेट एनलार्ज करना है तो प्रोस्टेट को ओवर यूज तो मुझे करना पड़ेगा ना भाई। शरीर कोई ऐसे कैसे कोई प्रोस्टेट बैठे बैठा एनलार्ज हो जाएगा तुम्हारा? और तो इस तरह से कोई भी बीमारी बुढ़ापे तक मेरे जीवन में नहीं आ सकती, ये मैं निश्चित तौर पर जी रहा हूं। और मैं दुनिया से फल की तरह पक के जाऊंगा, सड़ के टूट के कभी नहीं जाऊंगा। ये प्रण मैंने लिया हुआ है। और दोस्तों, मैं परमात्मा के सामने जब जाऊंगा ना, बड़े छाती ठोक कर गर्व के साथ लेके जाऊंगा कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। हे भगवान, तूने मुझे जो ये शरीर दिया था, मैंने बिल्कुल तेरे इस मंदिर की मैंने पूजा की है। मैंने इसको कूड़ेदान नहीं बनाया, मैंने इसको बहुत आदर सम्मान के साथ रखा, बड़े प्यार से रखा। हे भगवान, तेरे शरीर को वापस तू ले ले बस। तो दोस्तों, मैं बड़े गर्व के साथ परमात्मा के पास पहुंचूंगा। अब बाकी लोग पहुंचते कि नहीं पहुंचते मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोस्तों,
अब आपको समझना क्या मालूम है कि अगर आप गलत कारणों से रोग निश्चित रूप से दे सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, तो सही कारण देकर स्वस्थ भी होना उतना ही निश्चित है। लेकिन आप सचमुच में आप देखेंगे कि लोग जेन्युइनली बीमारी से मुक्त होने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मान लीजिए इस तरफ पूरब है, इस तरफ पश्चिम है। अब पूरब में क्या है? योग है। सब जानते हैं कि योग अच्छा होता है, सब जानते हैं कि प्राणायाम अच्छा होता है, सब जानते हैं कि ध्यान अच्छा होता है, सब जानते हैं कि फल सब्जियां अच्छी होती है, सब जानते हैं कि अच्छी हवा अच्छी होती है, धूप अच्छी होती है, हंसना अच्छा, नाचना अच्छा, संगीत अच्छा, सब नेचर के जो सोर्स है सब अच्छे होते हैं। लेकिन सामान्य आदमी क्या कहता मालूम है? हाँ भाई साहब, मुझे मालूम है कि ये बहुत अच्छी चीजें हैं, मैं एक दिन आज नहीं तो कल मैं जाऊंगा जरूर जी। तो अभी क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं, अभी नहीं जाऊंगा जी, अभी तो मैं पश्चिम में जाऊंगा। अच्छा, पश्चिम में क्यों जा रहे हो? अरे भाई साहब, बगैर रोग का कारण निकाले बिना, स्वास्थ्य के नियम पालन किए बिना, क्या मालूम कोई ऐसी आयुर्वेद में, कोई एलोपैथी में, कोई होम्योपैथी में, यूनानी में, तिब्बत में कोई तो दवा मिल जाएगी, टोटका मिल जाए जी, कि जिसके थ्रू मैं ठीक हो जाऊं। तो तुम्हारी असली खोज क्या है दोस्तों? कि मैं कारण में न जानूं, न निकालूं, और न मैं स्वास्थ्य का नियम पालन भी करूं, लेकिन मैं हेल्दी हो जाऊं, मुझे क्योर मिल जाए जी बीमारी का। बड़े भ्रम में लोग जी रहे हैं दोस्तों। ये तो सबको मान के चलना पड़ेगा, ट्रीटमेंट चाहे प्राकृतिक हो कि चाहे दवा का हो। दोस्तों, हर चीज में बॉडी प्रतिक्रिया करती है, याद रखना, हर चीज की प्रतिक्रिया शरीर करता है। जो लोग ये समझते हैं कि दवाएं जाकर शरीर को ठीक करती, वो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। सारे दुनिया के जितने ट्रीटमेंट हैं, चाहे वो नेचुरोपैथी के ठंडे गोल गर्म ठंडे ट्रीटमेंट हो, कि हर्ब के हो, कि आयुर्वेद के हो, कि एलोपैथी के हो, हर ट्रीटमेंट नेचुरल हीलिंग पावर, जो बॉडी में जो सेल्फ हीलिंग पावर का जो प्लेटफॉर्म है ना, उसके ऊपर सारे के सारे डांस कर रहे हैं। अगर मैं सेल्फ हीलिंग पावर का ये प्लेटफॉर्म निकाल दूं ना, तो तुम्हारे जितने चिकित्साएं हैं दुनिया में, एलोपैथी, होम्योपैथी, सब धराशायी हो जाएगी। क्यों? जब रिएक्शन करने वाला कोई तत्व ही नहीं रहा, तो तुम्हारी ट्रीटमेंट, तुम्हारी दवाएं क्या काम करने वाली है। तो दोस्तों, मैं ये बात क्यों बताना चाहता हूं कि तुम अपने शरीर, इस परमात्मा पे, इस ब्रह्मांड के ऊपर, इस शरीर के ऊपर भरोसा करो भाई। ये शरीर मामूली यंत्र नहीं है, तुम्हें 24 घंटे तुम्हें स्वस्थ रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो इसीलिए स्वास्थ्य के नियमों के साथ जुड़ो, यू टर्न करो, तुरंत यू टर्न करो और पूरब की तरफ जाओ जहां हेल्थ है, तब तुम्हें स्वास्थ्य मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब यहां पे समझने की बात क्या है? अब रोग है, हम रोग में उलझ गए, तो क्या करें? तो भाई, सबसे पहली बात यह समझनी है कि आपसे ज्यादा आपका शरीर परेशान है आपको स्वस्थ करने के लिए। आपका काम क्या मालूम है? कि रोग का कारण पहचानना और उसको निकालना, बस। जैसे तंबाकू वातावरण में फैला दी तो आप छींक रहे हो, अब आप छींक का इलाज करते चले जाते हो। और मैं कहता हूं भैया तंबाकू निकालो ना, तंबाकू निकालते छींक बंद हो जाएगी, 2-4 छींक आके खत्म हो जाएगी। आपने हाथ को ऐसे मोड़ लिया, अब मोड़ के आपका दर्द हो रहा है, अब आप दर्द के लिए आयुर्वेदिक ने, एलोपैथिक ने, यूनानी ने, गर्म ठंडा सेंक ने, मट्टी की पट्टी सब लगा रहे हो, ठीक है, ट्रीटमेंट रिलीफ के लिए चाहिए होता है। लेकिन तुम जो ओरिजिनल कारण है वो तुम जानते भी नहीं, निकालते भी नहीं। मैं कहता हूं भैया, ये जो हाथ का प्रेशर है ना, ये तुम निकाल दो ना, हाथ तो सीधा रहने के लिए बना है। तो कॉज के निकालते ही हर बीमारी दुनिया में ठीक होती है। दोस्तों, खास करके प्राकृतिक चिकित्सा से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी पे क्यों काम किया मालूम है? अगर प्राकृतिक चिकित्सा को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पे लेके जाना है, तो बड़ी से बड़ी बीमारियों पे काम करो, बड़ी से बड़ी बीमारियों पे। मैं 15,000 से ज्यादा कैंसर के मरीजों को आज तक उपचार कर चुका हूं और बड़ा सफल रहा हूं। तो कारण क्या है? आई बिलीव इन सेल्फ हीलिंग पावर, आई बिलीव इन नेचर, और मैं नेचर के लॉ के ऊपर बड़ा श्रद्धा रखता हूं। बस यही मेरा कारण रहा है। तो इसीलिए नेचुरल लिविंग और नेचुरल हीलिंग कोई मामूली चीज नहीं है, यही जीवन का सत्य है। मैंने एक शेर लिखा कि सर्च योर हेल्थ इन नेचर, नॉट इन ड्रग्स एंड पिल्स। सर्च योर हेल्थ इन नेचर, नॉट इन ड्रग्स एंड पिल्स। नेचर अलोन द हीलर, रेस्ट आर पॉइजन किड्स। तो दोस्तों, नेचर के सिवा कुछ है क्या? बाकी तो सब इल्यूजन है, सारी भ्रम है। मैं ऐसा नहीं कहता दवाएं औषधियां गलत है,
ठीक है, आदमी ने इजाद की है रिलीफ के लिए, तो आदमी 2-4 दिन इस्तेमाल कर ले तो उसकी मर्जी है भाई। लेकिन सवाल दिमाग में ये रखना है कि ये शुड नॉट बिकम योर लाइफ स्टाइल। कोई भी चीज हमारी लाइफ स्टाइल नहीं बन जानी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन को जीने के लिए परमात्मा ने सारी सुविधाएं दे दी है। तो अब मैं वो चर्चा करना चाहूंगा कि जिसके कारण आपके जीवन में बीमारियां एंटर करती है। दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं माइंड को ज्यादा प्राइमरी रखता हूं बीमार पड़ने के मामले में। हालांकि एक बात ध्यान में रखनी है हर एक को कि जब भी आप किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हो तो इन 5-6 फैक्टर्स के ऊपर जरूर ध्यान देना, जो मैंने भी धीरे धीरे समझकर मैंने भी उस पर ध्यान देना शुरू किया, जो मैं पहले कभी देता नहीं था। पहली बात, माइंड दुनिया का सबसे बड़ा डिजीज क्रिएटर है। अब तक के मेरे 40-45 साल के अनुभव का ये मेरा निचोड़ है कि माइंड इज द प्राइमरी। माइंड पूरी केमिस्ट्री, हार्मोन को खराब करके, बर्बाद करके आपको चंद दिनों में बड़ी बड़ी बीमारियों में डाल सकता है। माइंड ऐसा है। नेगेटिव इमोशंस, अनहैप्पी, फियर, डिप्रेशन, ये सब आपके बीमारी की जड़ें होती है। तो पहला ध्यान उस पर देना चाहिए। और दूसरा हमारा ध्यान देना चाहिए हमें न्यूट्रिशन पे, जो मैं थोड़ी देर में अभी बताने वाला हूं उसके ऊपर, क्योंकि वो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग विषय है मेरे लिए। और तीसरा दोस्तों वो है कि एनवायरमेंटल एनर्जी। दोस्तों, एनवायरमेंटल एनर्जी के ऊपर मैंने कभी भी इतना ध्यान नहीं दिया कि हम 24 घंटे कैसे वातावरण में रहते हैं। तो जनरली पहले मैं वास्तु और ये सारे एनर्जी के जो साइंसेस थे, मैं इनको बहुत ज्यादा कभी महत्व नहीं देता था, क्योंकि मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं ऊर्जा के विज्ञान में आया तो मुझे पता चला कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हर चीज संसार में एक दूसरे को प्रभावित कर रही होती है। तो इसीलिए फिर मैंने एनवायरमेंटल एनर्जी पे काम करना शुरू किया और मैंने देखा कि गलत कि कई बड़े बड़े कैंसर के मरीज, कई बड़ी बड़ी बीमारियां, मैंने उनका एनवायरमेंट ठीक करते वो ठीक होने लग गए। जियोपैथिक स्ट्रेस, जमीन से आने वाली स्ट्रेस होती है, रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एनर्जीज होती है, आपके घर में कई इलेक्ट्रिकल फील्ड होते हैं, उसके अंदर मरीज सो रहा होता है, गलत ढंग से वास्तु बना हुआ होता है, जहां एनर्जी स्टेगनेट हो रही होती है। दोस्तों, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो मैंने भी धीरे धीरे इस बातों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, तो मैं अपने अंदर इस काम में काफी सफल रहा। और एक चौथी चीज जो दोस्तों मैं कभी मैंने उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया था, वो था कि कई बार कई बीमारियों के जो कारण होते हैं ना, वो हमारे पूर्व जन्म से जुड़े हुए होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे पास में एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक बड़े चीफ इंजीनियर आए, उनको डायबिटीज थी और वो मेरे रेकी स्टूडेंट भी है, जो करीब 25 साल पहले रेकी सीखी, लेकिन डायबिटीज की प्रॉब्लम को लेकर वो ठीक नहीं हुए। मैं बड़ा हैरान होता था। मैं बोला, यार तू इतना खाना कंट्रोल करता है, तू इतनी एक्सरसाइज करता है और तेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। तो मैंने कहा कि तू कुछ गड़बड़ जरूर करता होगा। तो लेकिन उसने कहा कि गुरुजी मैं वाकई में बहुत केयर करता हूँ, पता नहीं मेरी शुगर ही कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो उसने बाई चांस, मेरा एक दिन पूर्व जन्म की कार्यशाला हो रही थी, तो उसके अंदर वो आ गया। तो उसके अंदर आने के बाद वो पूर्व जन्म में गया, तो उसने क्या देखा कि पूर्व जन्म में वो एक सिपाही, मतलब किसी कोई सोल्जर था, और उसके पेट में ठीक यहां पर नाभि के ऊपर उसको गोली लगी थी, उसके कारण उसकी डेथ हुई थी। तो अब सूक्ष्म स्तर पर वो पर्टिकुलर जो एरिया था उसका ब्लॉक हो गया था एनर्जी लेवल पर, और अब वो फिजिकल लेवल पे पैदा तो हो गया, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर वो ब्लॉक वहीं का वहीं रहा। तो दोस्तों, जब पूर्व जन्म में जाने के बाद जब वो ब्लॉकेज उसका निकला, तो 2-4 दिन के बाद में उसने मुझे फोन करके बताया कि सर कमाल हो गया। बोले, मैं 25 साल से जिस शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मेरा घर में आते ही मैं रोज 4-5 दिन से मैं चेक कर रहा हूं, मेरी शुगर नॉर्मल हो गई सर, जबकि मैं खाना नॉर्मल खा रहा हूं। तो मैं भी बड़ा हैरान हो गया। उस दिन के बाद से मेरे पास ऐसे भी एक महिला आई जिसके जॉइंट्स पेन थे बहुत सारे। मैंने समझा कि खान पान ठीक नहीं होगा, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होगी, इसलिए इसको ठीक करने की कोशिश करो। तो मैंने उसको खान पान का तरीका बताया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं। उसने कहा, गुरुजी मुझको पूर्व जन्म में जाना है। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं लेके गया। तो पूर्व जन्म में वो पहाड़ से गिर गई थी, तो सारे बॉडी में चोटें आ गई थी, तो उसका असर उसके मरते उसके बॉडी में रह गया था। तो मैंने जब वो रिलीज किया, वो बाहर आते ही उसका सारा पेन खत्म हो गया। मेरे जीवन का ये ऐसा आश्चर्यजनक मेरा उस समय वो पीरियड था कि मैं हैरान हो गया कि यार पूर्व जन्म से भी इतने हमारे लिंक बने हुए होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे
फिर मेरा इंटरेस्ट पूर्व जन्म के प्रति जागा और मैं फिर पूर्व जन्म में लोगों को ले जाने का काम करता चला गया और आज मैं करीब 20,000 लोगों को लेकर जा चुका हूं। क्यों? ये भी एक कारण है इसलिए। तो मेरे यहां पर ये कंटिन्यूएशन पूर्व जन्म का भी चलता रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, माइंड पे सबसे पहले ध्यान दो। माइंड जिस दिन से खुश होना शुरू हो गया ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। क्योंकि माइंड में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारा हैप्पी माइंड चाहिए और दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं कि मैं ठीक हो सकता हूं, मैं नहीं ठीक हो सकता हूं, या मेरी बॉडी में हीलिंग हो रही है, या मैं ठीक, तो यहाँ किसी चीज पे श्रद्धा है या डाउट है, तो उसके अनुसार आपको उसका फल मिलता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की अच्छी स्टडी होनी चाहिए। और सबकॉन्शियस माइंड तो दोस्तों मैंने घोट के पी लिया है, मतलब वो सब्जेक्ट मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैंने उसके ऊपर किताबें भी लिखी है। तो कहने का मतलब क्या है कि माइंड के ऊपर पहला ध्यान दो। और माइंड में आपको जान करके हैरानी होगी कि जितने हमारे अंदर जो हम अनहैप्पी होने के जो कॉजेस होते हैं उनको रिकॉग्निशन करो और वो निकालो और हैप्पी के कॉजेस उसके साथ जोड़ो। तो मेरे भी मरीजों के साथ मैं यही काम करता हूं। अच्छा, अब रहा न्यूट्रिशन का मामला। तो दोस्तों न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सिंपल सा विज्ञान है। हालांकि न्यूट्रिशन के साइंस को लोगों ने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबे चौड़े इसके बारे में किताबें बना ली है, लेकिन सचमुच में बताता हूं, जीवन लड़ाई नहीं है भाई, जीवन एक फ्लो है। आपको केवल कानून के साथ जीने की कला सीखनी होती है। स्वास्थ्य तो शरीर में मिला मिलाया है। कोई आदमी अगर यूं कहे कि भाई साहब शांति के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या कहूंगा, भैया अशांत होना बंद करना, शांति बचेगी ना। तो मैं कहता हूं बीमार पड़ना बंद करना भाई, हेल्थ ही बच जाएगा। तो दोस्तों मैं भी अपने स्वास्थ्य के लिए कभी कुछ नहीं करता। आई डोंट डू एनीथिंग। मैं सचमुच बता रहा हूं, मैं फ्लो कर रहा हूं, मैं जी रहा हूं बस। और स्वास्थ्य मेरा परिणाम के रूप में मुझे मिला हुआ है। तो मेरा शरीर भी मेरे पास है, वो मुझे पता ही नहीं चलता। दोस्तों रोग का मतलब है कि शरीर का महसूस होना और स्वास्थ्य का मतलब है स्व में स्थिर हो जाना। तो दोस्तों मैं जब चलता हूं ना, मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे पास शरीर नाम का कोई चीज है। 45 साल से ना कोई दर्द, ना कोई गैस, ना कोई एसिडिटी, ना कोई जुकाम, ना कोई बुखार, ना कोई थकावट। दोस्तों रोग और बीमारी ये दो मेरे लिए इम्पॉसिबल वर्ड हो गए, इम्पॉसिबल। मुझे रात को 11 बजे जबरदस्ती सोना पड़ता है, क्योंकि अब सब लोग सो गए तो मैं भी सो ही जाऊं भाई, 2-4 घंटा नींद तो मार लूं कम से कम। क्यों? शरीर में थकावट नहीं है, क्यों जहर नहीं है, पॉइजन नहीं है, मैं शरीर को कष्ट नहीं देता। तो कहने का मतलब है कितना भगवान ने सुंदर जीवन बनाया, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या आपको रोग के कारण निकालने, क्योंकि देखिए ये तो बातें जानना अच्छी बात है, लेकिन अगर कारण समझ में आ जाएगा ना तो आप भी उससे मुक्त हो जाओगे। दोस्तों सबसे पहले हमारा बीमारी का कारण क्या है मालूम है? हंगरलेस ईटिंग, भूख के बगैर खाना खाना। दोस्तों भूख शरीर की एक स्वाभाविक भाषा है, जो कहता है फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज है, जो कहता है लाओ मैं खाना पचाने को तैयार हूं, और नहीं भूख का मतलब डालना मत, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं, मैं कहीं एंगेज्ड हूं। लेकिन दोस्तों हम लोग खाना कैसे खाते हैं मालूम है? हम लोग साइकोलॉजिकल टाइमली खाना खाते हैं। हम लोग कहते हैं सुबह 9 बज गई इसलिए खा लो, 2 बज गया इसलिए खा लो, घर आ गया इसलिए खा लो, आज मैंने खाया नहीं इसलिए खा लो, बेकार जाएगा इसलिए खा लो, ज्यादा बन गया इसलिए खा लो, सब लोग खा रहे हैं इसलिए खा लो, काम निपटाना इसलिए खा लो, फ्री में मिल रहा इसलिए खा लो। तो आपका जो खाना है ना, वो एक्चुअल बॉडी की जेन्युइन डिमांड से ना होकर साइकोलॉजिकल डिमांड और टाइमली डिमांड होती है। दोस्तों शरीर आपकी मजबूरी नहीं जानता। शरीर कहता है मैं मांगू और दोगे तो खाना 100% पचा दूंगा, और मैंने नहीं मांगा और आपने अगर दे दिया तो सड़ा के छोड़ दूंगा। दोस्तों नो हंगर मीन्स नो जूस सिक्रेशंस। और अगर आपने डाल दिया तो जान तो क्या होगा, शरीर अपने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो खाना पचने में जो एनर्जी लगी हुई है वहां से वो विड्रॉ करेगा, और फिर जो इमरजेंसी आ गई है उसको पचाने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा पचेगा और काफी सड़ेगा। और ये रोज सड़ने की कहानी तुम्हारे साथ हमेशा चलती रहती है, और एक दिन यही सड़ा हुआ खाना एक दिन आपके अंदर पॉइजनिंग क्रिएट करके आपका बीमारी का कारण बन जाता है। तो इसीलिए जब तक आप भूख से खाना नहीं सीखोगे ना, हेल्थ की आशा कभी करना मत। तो और जिस दिन आपने भूख से खाना सीख लिया, खाना घटिया था, खाना भारी था, पचने की 100% गारंटी। और जिसका खाना पच गया ना, उसको कभी कब्ज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आंतें डिजाइन की गई है मोशन निकालने के लिए भाई। आंतों को सिखाना नहीं पड़ता कि तुझे मोशन कब करना है। आंतें कहती है भाई आई नो माय जॉब वेरी वेल,
आप कृपया मेरे रास्ते में बाधा मत पैदा करो। तो आंतों को सिखाना नहीं पड़ता दोस्तों। पेशाब करने को 50-60 सेकंड लग सकते हैं, स्टूल पास करने को सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं बस। आप चाहो तो फोन होल्ड करके जाके आ सकते हो। हम दोस्तों जब हम सुबह घूमने निकलते हैं तो हम पति पत्नी, तो एक पार्टनर जूता निकालकर जब तक फीता बांधता है ना, तब तक दूसरा पार्टनर बाहर आ जाता है। जरा सोचो, इतना फास्ट। और इसमें कोई चमत्कार की बातें नहीं है। आपने जानवरों को देखा ही होगा ना, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली रास्ते में चलते हैं, अचानक चलते चलते टक 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 पास करते हैं, निकल पड़ते हैं। कितनी टाइम लगती है भाई। ये पता नहीं आदमी को क्या प्रॉब्लम हो गई कि लाइब्रेरी बना के बैठ गया अंदर और बैठा रहता है अंदर अंदर कई बहुत देर तक। तो कहने का मतलब है इतनी तकलीफ भगवान ने नहीं दी भाई। तुम यहां से ठीक करो, ये ठीक होते ही तुम्हारा नीचे का से अपने आप मैनेज हो जाएगा। क्यों? नीचे की एनर्जी लो होती है तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आप एनर्जी को मैनेज करो कि भूख लगे तो ये खाओ। और दोस्तों लेकिन लोग कितनी लड़ाई लड़ते हैं मालूम है। रात को इसबगोल खा रहे हैं, कायमचूर खा रहे हैं, कोई कहता है फाइबर खाओ, कोई कहता है अंजीर खाओ, कोई रात को दूध पी रहा है, कोई सुबह उठ के बीड़ी फूंक रहा है, कोई गर्म पानी पी रहा है, कोई कपालभाति करके पेट को हिलाया जा रहा है। अच्छा क्या भगवान ने किडनी अंदर कर दी, ये तो पता नहीं पेशाब कैसे करता हो। तो दोस्तों इतनी तो लड़ाई लड़ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, जीवन संघर्ष नहीं है, जीवन लड़ाई नहीं है, जीवन एक फ्लो है। इसके फ्लो के साथ जीने की आदत डालो। तो लोग जो है नियम बना बना के जी रहे, नियम बना बना के खाने के नियम बनाते हैं। दोस्तों दुनिया में खाने के कोई नियम नहीं है, एक ही नियम है, भूख लगी तो खाया तो पचेगा बस। अब भूख चाहे सुबह लगे, दोपहर को लगे, रात को लगे। दोस्तों जब पेशाब टट्टी करने में तुम नियम नहीं बनाते, तुमको रात को 2 बजे भी मोशन आता है तो जाते हो, तो तुम रात को उसके लिए खाने और प्यास के लिए नियम बनाते हो। दोस्तों मैं अपने हेल्थ के लिए कुछ नहीं करता। भूख लगे तो खाना खाता हूँ, नहीं लगे तो वेट करता हूँ, प्यास लगे तो पानी पीता हूँ, नहीं लगे तो नहीं पीता हूँ, थक जाए तो सो जाता हूँ, आंख खुले तो उठ जाता हूँ, और घंटी बजे तो बाथरूम जाता हूँ, नहीं लगे तो वेट करता हूँ। मैं क्यों सोचूं कि मुझे कब मोशन आए, न कब मैं पानी पीऊं या मैं कब खाना खाऊं। मेरा शरीर अपने आप मुझे गाइड करता है। और दोस्तों इतनी छोटी सी कॉमन सेंस जो जानवर भी जिसको बड़े आराम से फॉलो कर रहे हैं, तुम जाके उसको बड़े बड़े साइंटिस्टों की तरफ देख रहे होते हो, डॉक्टरों की तरफ देख रहे होते हो, किताबें ढूंढ रहे होते हो कि मुझे कोई बता दे कि कब खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं। ये कोई पूछने की चीज है? दोस्तों मैंने एक कविता लिखी इसके ऊपर सॉरी। सदियां बीत गई मानव फिर भी पूछ रहा है ये, क्या खाऊं, कैसे खाऊं, खाना ढूंढ रहा है ये। जो ना खाना था ना पीना था वो भी निकल गया सारा, बुद्धि मिली थी ज्यादा जिसको वही भटक गया बेचारा। ईश्वर ने इस सृष्टि का सुंदर जब निर्माण किया, हर प्राणी को अपना अपना जीने का सामान दिया। पूरे प्राणी जगत में अब तक ऐसा नहीं सवाल हुआ, सिर्फ पूछ रहा है मानव, सदियों से परेशान हुआ। तो दोस्तों भगवान ने तुम्हें इतना कष्ट नहीं दिया है। जब 84 लाख योनियां बगैर किसी को पूछ के अपने शरीर की भाषा को फॉलो करते हुए मस्ती से जी रहे हैं, तो मानव को क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो इतना कंफ्यूज्ड हो गया न्यूट्रिशन साइंस को लेकर कि आज भी वो सोचता रहता है कि सुबह खाऊं तो अच्छा है कि रात को खाऊं तो अच्छा है, कि रात को ना खाऊं तो ज्यादा अच्छा है। क्या ये नॉनसेंस लेके बैठ गए हो? अरे भाई शरीर के पीछे चलो ना। दोस्तों मेरे पास तो जीवन का कोई नियम नहीं है। दोस्तों मेरे लिए क्या मालूम है कि जो सहज घटे वो संयम, जो घटाया जाए वो दमन। याद रखना, जो सहज घटे वो संयम, जो घटाया जाए वो दमन। तो दोस्तों जबरदस्ती मत करो कुदरत में। और आज हमारे बच्चे स्वस्थ क्यों हैं मालूम है? हम अपने बच्चों के पीछे खाना लेके कभी नहीं भागे। हमारे बच्चे बचपन से लेकर आज तक एक दिन नाक में सर्दी का कतरा नहीं देखा, डायरिया नहीं देखा, डॉक्टर नहीं देखा, दवा नहीं देखी। मेरे दोनों बच्चे विदाउट वैक्सीनेशन के हैं। जानते हो क्यों? मैं बीमारी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, मैं स्वास्थ्य में विश्वास करता हूं, इसलिए छाती ठोक के जीता हूं मैं। तो कहने का मतलब है कि आप भी अपने बच्चों को इस तरह से उनके पीछे खाना लेके मत भागो। उनको स्वस्थ रखना है तो उनको खाना ही मत पूछो। कोई दुनिया में भूखा नहीं रहता, वो आपसे खाना मांग ही लेगा। तो लेकिन माँ बाप की और दादा दादी की सबसे बड़ी परेशानी क्या मालूम है? मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा 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 दो खाता रहे, बस किसी तरह खाता रहे। बस समस्या यही पड़ी है। और दूसरा दोस्तों हमारा प्रॉब्लम की जड़ क्या है? रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस।
दोस्तों, पाचन परमात्मा ने हमारे शरीर को बनाया परफेक्ट डाइजेशन करने के लिए आहार का। तो उसका सिंपल सा नियम क्या मालूम है कि एक बार में एक प्रकार का ठोस स्टार्च या प्रोटीन बॉडी को देना चाहिए, क्योंकि बॉडी में एक साथ सारे आहार के पचने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो लेकिन हमारा जो आहार है, मैं आज शाकाहार की बात करूंगा, तो हमारा आहार में क्या हो गया, हम सब एक साथ बैलेंस डाइट के नाम पर हम सब कुछ एक साथ खाने लग गए। तो दोस्तों, खास करके जो शाकाहारी लोग हैं उनको इस बात का ख्याल करना है कि ये 3 चीजें अगर आपके खाने में नहीं है तो आपका पेट कभी खराब नहीं होगा। दोस्तों, मेरे पास पेट नामक कोई चीज है, मुझे आज तक 45 साल में कभी पता नहीं चला। क्यों? ना कोई गैस, ना कोई एसिडिटी, ना कोई अल्सर, ना कोई कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी नहीं। यानी कि पेट है ही नहीं मेरे पास, ऐसा महसूस होता है। तो उसका सिंपल सा रीजन क्या है? आई ऑलवेज ईट वेरी सिंपल मोनो डाइट, यानी कि मैं एक सिंपल एक प्रकार का भोजन करता हूं। लेकिन अब उसमें शाकाहारी लोगों को क्या ख्याल करना है कि ये 3 चीजें अपने खाने के साथ आप मत मिलाइए, तो आपके पेट में कभी अपच या गैस नहीं बनेगी। दूध, फल, खटाई। दूध, फल, खटाई आपने जैसे ही अपने खाने में से हटाई, स्वास्थ्य से आपकी हुई सगाई। तो दोस्तों, दूध, दही, पनीर, खोया, ये कभी भी अन्न दालों के साथ भूल कर भी नहीं खाएं, ये पेट में हमेशा सड़ते हैं। जैसे दूध और दलिया, ब्रेड और दूध, बिस्किट और दूध, कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क, ये हमेशा पेट में सड़ते हैं। और दालों के साथ दूध, दही, पनीर सबसे ज्यादा सड़ते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि अगर मान लो कोई दूध का शौकीन ही है तो भैया खाली पेट अलग से पियो। लस्सी पीनी है, खाली पेट अलग से पियो। और कभी कभार अगर मिठाई खानी है दूध की, तो रोटी दाल के साथ ना खाकर अलग से उसको एंजॉय कर लो, लेकिन खाने के साथ दूध की चीजों को अवॉइड करो। क्यों? उसके दोनों को डाइजेशन बड़ा डिफरेंट है। और दोस्तों, मेरी बात मानना मत, ध्यान रखना, मैं यूं कहता हूं, जानो और मानो, अनुभव करो ना। एक 8 दिन छोड़ के देखो, 8 दिन पकड़ के देखो ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो दूध जो है खाने के साथ नहीं खाना। और दूसरा, खाने के साथ कभी फल नहीं खाना, जूस नहीं पीना, क्योंकि ये फल जूस जल्दी पचने वाली शर्कराएं हैं। आप नीचे उतरकर आंतों में, छोटी आंतों में जाकर फंसते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देर से फल खाकर, खाना खाकर, रोटी दाल खाकर पीछे से फल खाते हैं, यानी कि बैलगाड़ी को आगे भेजकर पीछे से हवाई जहाज भेज रहे होते हैं। तो इस तरह फल पड़े पड़े सड़ जाते हैं। तो दोस्तों, खाने के साथ कोशिश करें कि फल, जूस एक अलग मील की तरह अलग से ही खाया जाए। खाने के साथ इसको कभी मिक्स न किया जाए। और खाने के बाद भी 5-6 घंटे तक फल नहीं खाना चाहिए, जब तक खाना आगे ना खिसक जाए। और तीसरा, खाने के साथ कभी खटाई नहीं खानी चाहिए। खटाई जो है दोस्तों, नींबू, इमली, अमचूर, टमाटर, अचार, चटनी जो हम खाते हैं, देखिए सिट्रिक एसिड जो होती है ना, ये हम जो रोटी चावल आलू दाल खाते हैं ना, उनके लिए अल्कलाइन जूसेस निकलते हैं, क्षारीय। सिट्रिक एसिड क्या करती है, अल्कलाइन जूसेस को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो फिर हमारे पाचन को फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। और जो अल्कलाइन एसिड से जो केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके कारण गैस फॉर्मेशन होती है। दोस्तों, गैस इतनी खतरनाक होती है कि ओरिजिनल हार्ट डिजीज से हम कभी नहीं मरते, हम गैस के कारण हेल्दी हार्ट वाले भी अटैक से मर जाते हैं। गैस के कारण हमारे मिर्गी के दौरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो वायु रोग है। गैस के कारण जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं। गैस के कारण सर दर्द होता है। गैस के कारण बॉडी पेन होता है। गैस के कारण जो है रात भर अच्छी नींद नहीं आती, अजीबोगरीब सपने देखते हुए नींद आती है। तो दोस्तों, जिसका मध्य प्रदेश ठीक नहीं रहता ना, उसका उत्तर प्रदेश भी कभी ठीक नहीं रहता। तो मध्य प्रदेश ठीक करो, उत्तर प्रदेश अपने आप ठीक हो जाएगा। नींद कैसे आती मालूम है आपको? रात को सो और सुबह उठो तो ऐसा लगा कि 5 मिनट हुए सो के, इतनी बढ़िया नींद आती। और ये नींद में लेता हूं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं। तो दोस्तों, खाने पीने में अचार चटनी खाने की सबकी आदतें पड़ गई है। तो मैं क्या कहता हूं, ओकेशनली टमाटर अमचूर वाली सब्जियां खानी है ना, ओकेशनली एंजॉय कर लो, पेट खराब नहीं है तो। और अचार चटनी कभी कभार शौक से थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो, लेकिन जोर मत दो। कारण क्या है? क्योंकि उससे स्टार्च का पाचन कभी ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए, तो इस तरह से अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने स्टूल को रेगुलरली वॉच करो। आप जब अपने स्टूल को रेगुलरली वॉच करोगे ना, तो अगर आपने भूख से खाया, खाना आपका सिंपल कॉम्बिनेशन था, तो आपका स्टूल बंधा हुआ होगा, पॉट पे चिपकेगा नहीं, उसमें बदबू नहीं होगी। अगर आपको लगता है सेमी सॉलिड है, बार बार जाना पड़ता है, बदबू भी होती है,
तो समझ लेना तुम रोज मशीन में धागा डालते हो, कपड़ा तो बनता नहीं, गुच्छा बन के निकलता रहता है, और तुम क्या किस बात से खुश होते हो कि कमबख्त निकल तो गया। तो अरे भाई, निकल जाने को मोशन नहीं बोलते हैं, फैक्ट्री में माल बराबर बनना चाहिए। तो दोस्तों, आपका मोशन आपको रोज बोल रहा होता है कि फैक्ट्री में गड़बड़ है, लेकिन हम वो गड़बड़ को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इस तरह से दोस्तों, मेरे जीवन में आज 45 साल की उम्र तक मैंने आज तक एक चूर्ण का एक गोली भी नहीं खाई। आज तक न कभी इनो सोडा पिया मेरी लाइफ में, ना मैंने कभी सोडा पिया। क्यों? पेट, मैंने कहा ना, है करके पता ही नहीं मेरे पास में। तो सोचो कितना जीवन आनंददायक है। जरा सोचो, सिर्फ इतना ही काम करो कि एक बार में एक प्रकार का सिंपल स्टार्च या प्रोटीन खाओ सलाद सब्जी के साथ, दैट्स ऑल, सिंपल। तो आपका जीवन सुखी रहेगा। अच्छा, अब तीसरा मैं बहुत बड़ा कारण बताने जा रहा हूं, और जो मेरे जीवन की रिसर्च है और जिसके ऊपर मैंने 20 साल तक हॉस्पिटल में प्रयोग किया है कि वास्तविक मानव का आहार क्या है, कि जिससे वो जिंदगी भर खाएं और बीमार ना पड़े। ऐसा क्या आहार है? तो दोस्तों, मैंने ये देखा कि आदमी का आहार ना तो मांसाहार है, ना कोई अनाज दालें हैं, और ना कोई जानवरों का दूध है। ये तीनों खाकर, मांसाहार, दूध, अन्न और ये खाकर हम जिंदे तो रह सकते हैं, लेकिन हजारों बीमारियों के साथ जो सदियों से हम जीते चले आ रहे हैं, और हमने बीमारी को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि भैया शरीर है, आदमी तो कल बीमार तो पड़ेगा। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। आदमी का ओरिजिनल खाना है फ्रूट्स एंड नट्स, फल और मेवे। दोस्तों, सब्जियां भी फल ही है, एक फीकी है, एक शुगर वाली है, इतना ही फर्क है। मेवे भी फ्रूट्स है। तो अब मैं ओवरऑल टोटल में यूं कह सकता हूं, द मैन इज ए ह्यूमन इज ए फ्रूटेरियन, वो फलाहारी प्राणी है। अब मैंने इसको सिद्ध करने के लिए मेरे 20 साल के हॉस्पिटल में मेरा फायरलेस किचन था, यानी कि मेरे हॉस्पिटल में किचन में आग का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। और दोस्तों, इसी आहार पर मेरा परिवार, आज हम इतने सालों से हम स्वयं जी रहे हैं, और इसके जो चमत्कार जो मैंने लाइफ में देखे हैं ना, मैं बयान नहीं कर सकता आप लोगों को अभी। तो आपको समझना क्या है कि आदमी का खाना फलाहार है। अब दोस्तों, पता कैसे चले कि आदमी का खाना फलाहार है कि नहीं? देखिए, पहली बात, अगर मैं आपके सामने कच्चा अन्न लाके रखूं, मान लो जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, रागी, कच्चे अनाज लाके रखूं, क्या आपकी आत्मा उसको देखकर गदगद होती है? क्या तुम्हारे मुंह से देखते ही कोई लाट टपकती है? तुम कहोगे नहीं जी। लेकिन चूहे, पक्षी, घोड़े आकर खड़ा पशु आके खा जाएंगे, क्योंकि वो पशुओं का खाना है, वो चरने वाले अन्न जीवों की खुराक है। लेकिन अच्छा, अब चलो, आप कच्चा अन्न तो खा नहीं सकते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे मैं आपके सामने केला, चीकू, पपीता, आम ला के रखूं, देखते तुमको नहीं लगता कि हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए? अब जरा सोचो ना, परमात्मा ने सिर्फ हमारे भोजन में 3 चीजें दी है, सुंदरता, सुगंध और स्वाद। दोस्तों, दुनिया के किसी भोजन में सुंदरता नहीं है, सुगंध नहीं है, स्वाद नहीं है, सिर्फ मानव के भोजन में है। और अच्छा, चलो, अब तुम कच्चा अनाज तो नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, मैं कहता हूं जी उबाल के देता हूं। चलो, मैंने आपको उबला हुआ अन्न दिया, उबला हुआ बाजरा, उबला हुआ गेहूं, उबला हुआ चावल, उबला हुआ रागी, मैं कहता हूं खाओ जी इसको, लेकिन मैं आपको नमक, चीनी, घी, तेल कुछ नहीं दूंगा, खाओ इसको एज इट इज। क्या तुम सचमुच खा पाओगे? तुम क्या बोलोगे? लेकिन मजबूरी जिंदा रहना तो अलग बात है, वरना तुम खा नहीं पाओगे। तो अब आप जरा सोचिए, एक रोटी खाने के लिए तुम्हें समुद्र से जाके नमक सुखा के लाना पड़ेगा, तुम्हें गाय पैदा करके घी निकालना पड़ेगा, तुम्हें तिल पैदा करके तेल निकालना पड़ेगा, तुम्हें 10 तरह की सब्जियां पैदा करनी पड़ेगी, तुम्हें मसाले पैदा करने पड़ेंगे, तुम्हें आग पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारे मुंह में एक रोटी घुसती है। और तुम लोग क्या कहते हो मालूम है? मैं तो रोज नॉर्मल खाना खाता हूं। तुम नॉर्मल खाना खाते हो, इतनी डिपेंडेंसी वाला। और जब तुम बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर निकालता क्या है? भैया नमक निकाल, चीनी निकाल, घी तेल निकाल, जो जो जोड़ा वो आज नहीं तो कल डॉक्टर निकाल ही देता है, या तुम्हें मजबूरी छोड़ना पड़ता है उसको। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे सोचा कि भाई साहब, मैं केला कैसे खाऊं, मेरे घर में तेल नहीं है छोंकने के लिए? ऐसा लगा कभी आपको? भाई साहब, मैं आम कैसे खाऊं, थोड़ी हरी मिर्च मिल जाएगी भाई साहब जिसके थ्रू मैं आम खा लूं? ऐसा लगा कभी आपको? तो दोस्तों, किसी प्राणी का भोजन क्या परमात्मा ने डिपेंडेंट किया कभी? या घोड़े ने कहा हो कि गाय ने कहा हो, भाई साहब ये आपने घास क्या दे दी, क्या थोड़ी सॉस या काली मिर्च नहीं है क्या? तो भाई साहब, जब किसी प्राणी का आहार इतना डिपेंडेंट नहीं है,
तो हमें इतना डिपेंडेंट होकर खाना खाने की क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन चलो देखिए, आदमी को जिंदा रहना प्रमुख था, हेल्थ सेकेंडरी था, इसलिए ये कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या है, अगर हम बीमारी नहीं चाहते हैं तो हमें अनाज को समझना पड़ेगा। दोस्तों, अनाज की प्रॉब्लम क्या मालूम है, ये अर्थी एलिमेंट्स का फूड है, पृथ्वी तत्व का आहार है। शरीर में जड़ता, स्टिफनेस, भारीपन पैदा करता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, हार्डनिंग ऑफ जॉइंट्स। आप जरा सोचो ना, हम 50 साल की उम्र में जाके बूढ़े हो जाते हैं। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि हम आधी उम्र में बूढ़े हो जाते हैं हम लोग? हमारी आंखें, हमारी हियरिंग, हमारी खून की नलियां हार्ड हो जाती हैं और हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है। और लोग ब्लड प्रेशर वाले डॉक्टर भी क्या कहते हैं, भाई साहब 50-60 के बाद तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ना ही चाहिए। चढ़ना चाहिए का मतलब क्या, आप तो रोटी दाल नमक खाओगे ही, आपकी खून की नलियां हार्ड तो होगी और आपका ब्लड प्रेशर आपको बढ़ाना ही है। दोस्तों, मेरा ब्लड प्रेशर, मैं अभी 71 का हूं, मेरा ब्लड प्रेशर कितना है मालूम है? तुम्हारी शायद आंखें फट जाएगी सुन के। 115 ऊपर का और नीचे का 65, 70 के आसपास, मतलब 115 से 65, 70 के आसपास रहता है। दोस्तों, डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लेना तो कहेगा कि ये तो बीमार है, लो ब्लड प्रेशर वाला मरीज है, इसको तो प्रोटीन खिलाओ जी। और जबकि मैं आपसे कहता हूं कि थकावट मेरे लिए मुश्किल काम है। और ये ऊपर से कमबख्त सब कहते हैं B12 खिलाओ जी, B12 की प्रॉब्लम हो रही। क्या होता है B12? ये सब मांसाहारी लोगों की देन है, B12 का जो ये फॉर्मूला निकाल दिया। शाकाहारी आदमी को कभी B12 की जरूरत नहीं पड़ती है, सब बकवास है सब। ये मैंने इतने सालों से इसके ऊपर प्रयोग करके देखा है कि B12 जैसा कोई प्रॉब्लम आदमी को नहीं होती। तो इसीलिए इन सारे भ्रमों से बाहर निकल जाओ। और दोस्तों, हम जो आदमी फल मेवों पे रहते हैं ना, उनको कैल्शियम की जरूरत बहुत कम पड़ती है। कैल्शियम की जरूरत किसको होती मालूम है? जो जितना ज्यादा हाईली एसिडिक खाना खाता है, चाय पीता है, चीनी खाता है, मांसाहार खाता है, रोटी दाल खाता रहता है, ब्रेड खाता है, बिस्किट खाता है और दवाएं खाता है, उनको कैल्शियम चाहिए। दोस्तों, हम तो बॉडी में इतनी एसिड पैदा करते ही नहीं, तो कैल्शियम का उपयोग कहाँ है बताओ ना। और वैसे भी मेरा कैल्शियम मुझे तो मेवों से मिल जाता है, तो मैं क्यों डर डर के जीऊं और लोग परेशान होके मेरा कैल्शियम कहां से मिलेगा, मेरा प्रोटीन कहां से मिलेगा, ऐसा डर डर के लोग जी रहे हैं। तो दोस्तों, भगवान ने हमें ऐसा नहीं बनाया। तो अब हम कर क्या रहे मालूम है? अनाज का सिद्धांत है कि अनाज खाओ और घोड़े बैलों की तरह नहीं भागे तो अनाज आपको खा जाएगा। तो अब हम कर क्या रहे मालूम है? अनाज खा खा के शरीर को जड़ और स्टिफ बनाए जा रहे हैं और उसको तोड़ने के लिए हम 500 तरह के योगासन कर रहे हैं। दोस्तों, आदमी के सिवाय दुनिया में कोई इतनी एक्सरसाइज नहीं करता। हम लोग एक्सरसाइज क्यों करते मालूम है? डर डर के एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, डर डर के। पहली बात, आपको शायद जानकर के हैरानी होगी कि हर प्राणी की तरह मानव भी मरते दम तक फ्लेक्सिबल रह सकता है। मानव भी बता रहा हूं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे बॉडी में रहती है अगर अनाज दाल नमक ना रहे तो। दोस्तों, मेरा एक स्टूडेंट है जो आज 106 साल का हो चुका है और वो योगी है एक्चुअली। वो 30 साल से अन्न नहीं खा रहा है। दोस्तों, वो गर्भासन करता है। गर्भासन आप सब जानते होंगे, दोनों टांगे ऊपर कर लेता है। दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी हमारा शरीर का स्वभाव है। जड़ता पैदा करनी पड़ती है, वो पैदा होती है अन्न खा खा के। दोस्तों, अगर सच पूछा जाए ना, अगर मानव अन्न दाल नहीं अपनाता ना, तो मैं कहता हूं अंगड़ाई के सिवा और कोई योगासन की आदमी को जिंदगी में कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। पतंजलि योग में आसन को पूरा निकाल देना पड़ता और खाली बाकी जो अष्टांग योग में केवल 7 योग इस्तेमाल करने पड़ते, क्योंकि शरीर को तो कोई एक्सरसाइज की जरूरत थी नहीं। शरीर को तो खेलना कूदना नाचना हंसना, ये सब बॉडी की नेचुरल एक्सरसाइजेस है। तो दोस्तों, आदमी की सिवाय डर डर के ये आज एक्सरसाइज क्यों कर रहा मालूम है? क्योंकि रोटी दाल खा खा के उसने शरीर को इतना जड़ और पथरीला बना दिया और मोटा बना दिया कि आज उसको तोड़ने के लिए वो रात दिन दोबारा मेहनत करता है। मुझे तो ये मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसीलिए अनाज को कम करो। दोस्तों, अनाज के बारे में हमारे योगी लोग जानते थे कि ज्यादा शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए उन्होंने व्रत उपवास के नियम बनाए। एकादशी का व्रत, करवा चौथ का व्रत, ये सब व्रत क्यों बने? क्योंकि आदमी देखो ऐसे सीधे बोलेंगे कि खाना मत खाओ तो मानेगा नहीं, बड़ा एडिक्टेड है। तो उन्होंने ना मोक्ष के नाम पर, भगवान के नाम पर इमोशनल करके उनको कहानियां सुना सुना के उनको इसमें उलझा दिया। नवरात्रि बना दी कि आदमी किसी तरह फलाहार पे आ जाए। तो दोस्तों, अन्न जितना कम खाओगे ना, उतना जीवन तुम्हारा सुखी रहेगा। मैं ये नहीं कहता ना छोड़ दो, मैंने खुद भी नहीं छोड़ा। जानते हो क्यों?
क्योंकि समाज के साथ भी जीना है भाई। कोई पूरी दुनिया कोई फल मेवों पे नहीं जीने वाली है, इसलिए तुम्हें अनाज के साथ जीना ही पड़ेगा। हर आपके रिश्तेदारों में जाते हो, शादी ब्याह में जाते हो, अनाज सामने आता है, हर बार वही आता है, खाना पड़ता है। तो आदत भी नहीं रहेगी ना, तो शरीर फिर बड़ा रिएक्ट कर जाएगा। तो इसीलिए मैं भी क्या करता हूँ, एक बार अन्न खाता हूँ दिन में, एक बार सिर्फ 24 घंटे में, और बाकी समय में फ्रूट्स, नट्स और सैलड, स्प्राउट, जूसेस इनको एंजॉय करता हूँ। दोस्तों मैं राजभोग करता हूँ, राजभोग। ध्यान रखना, मैं धरती का सर्वश्रेष्ठ आहार खाता हूँ, क्योंकि परमात्मा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर की तरह जीता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से जो है मेरे आहार का मैं पूरा आनंद लेता हूँ। तो आपको अगर अनाज से अगर मुक्त हो रहा है तो अनाज की मात्रा कम करो। कितना, मैं पूरा कम करने को नहीं कहता हूँ, 50% कम करो। जैसे तुम अन्न को 50% कम करोगे ना, तुम्हें जानकर के हैरानी हो जाएगी कि सबसे पहले तुम्हारी शुगर डाउन 100% होनी है दोस्तों, क्योंकि अनाज के कारण ही आदमी डायबिटिक हो गया। अगर अनाज नहीं होता ना तो शायद डायबिटिक नहीं होता आदमी कभी भी। और अनाज कम करते ही आपके जॉइंट्स खुलने लग जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर डाउन होने लगेगा, आपके जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो बॉडी में आ गए ना, आपके जो फ्लोर निकल गए चारों तरफ, ये सारे डेमोलिश होकर बॉडी अपने आप नेचुरल शेप में आने लग जाएगी। दोस्तों वेट मेंटेन करना बॉडी का काम धंधा है, वो तुम्हारा धंधा नहीं है। दोस्तों जब तुमने वजन बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं की तो घटाने के लिए क्यों मेहनत करते हो? तुमने ऐसा खाया कि एक दिन तुम्हारा वजन बढ़ गया, अब ऐसा खाओ कि एक दिन तुम्हारा वजन घट गया। तो दोनों में मेहनत नहीं है, दोनों में एफर्टलेसनेस है। तो दोस्तों, और मैं तो कभी नहीं सोचता कि मेरा पेट आ रहा है कि मेरा वेट आ रहा है। दोस्तों मेरी कैलोरी अगर आपको बताऊं ना तो मैंने कहा ना, आप हैरान हो जाओगे। मेरी पूरे दिन की कैलोरी मुश्किल से 700-800 ग्राम है बस। अगर मैं पूरी कैलोरी काउंट कर लूं ना तो 1000 से ऊपर नहीं जाती मेरी कैलोरी। और डॉक्टर लोग तो पागल हो जाएंगे मेरी कैलोरी जान करके। और मेरा वजन कितना है मालूम है? 75.6 किलो, यानी कि मेरा 75.5 किलो वजन है मेरा। तो दोस्तों क्या मेरे चेहरे पे, क्या मेरे शरीर पे आपको लगता है कि मैं बड़ा डेफिशिएंट हो गया हूं? मेरा शरीर खराब हो गया है? दोस्तों परमात्मा का इतना सुंदर प्रसाद खा के भी अगर हम सुंदर और स्वस्थ न रह सके तो क्या फिर ये चाय कॉफी ब्रेड बिस्किट खा के तुम अपना हेल्थ बनाओगे? और दोस्तों घटिया खाना अपने शरीर को कौन देता मालूम है? जिसको अपने शरीर से दुश्मनी निकालनी है। जैसे शरीर कोई सौतेला भाई हो और तुम इसको कहते हो साले तुझे इस दुनिया में आराम से जीने नहीं दूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा, ये ले शराब, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी, बर्गर, पिज्जा खा, साले मर तू। तो ऐसे इसको खिला रहे हो जैसे ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का है। और तुम्हें क्या है, सारी भाड़ में गई ये गाड़ी, तुम किसी और की गाड़ी भाड़े पे लाए हो और तुम इसको बिगाड़ के किसी को दे दोगे। अरे भाई ये तुम्हारा मंदिर है भाई, प्यार करो इससे, इसको भगवान के मंदिर की तरह ट्रीट करो, तब फिर तुम्हें भी वैसा ही देगा। ये कल पूछेगा कि भाई साहब तुमने जैसा माल दिया ना वैसी बिल्डिंग मैंने बना दी। तो दोस्तों अच्छा माल सप्लाई करो, पैसा कमा के घटिया माल क्यों खरीद के लाते हो और क्यों इस शरीर को देते हो? तो इसलिए अनाज को कम करो। तो अब दिन में 3 बार खाना खाते हो ना, तो दोस्तों एक बार अनाज कम करके उसकी जगह फल जोड़ दो, इतना तो कोई भी कर सकता है ना। और 2 जो मील खाओगे उसमें एक आदत डाल दो कि जब तक सलाद एक बाउल भर के ना खा लो तब तक खाना टेबल पे लगाना ही नहीं। दोस्तों भारत में सलाद खाने की आदत बड़ी कमजोर है। दोस्तों यहाँ पे सलाद कैसे खाते मालूम है? 2 टुकड़े ककड़ी, 2 टुकड़े टमाटर, 1-2 प्याज, ऐसे लोग सलाद खाते हैं। ये सलाद नहीं है दोस्तों, सलाद का मतलब है प्लेट भर के, साथ में चटनियां वटनियां बना लो जिससे कि अच्छी तरह खा सको, स्प्राउट जोड़ लो जिससे कि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। और दोस्तों जो सब्जी बनाते हो उसको तेल में फ्राई मत करो। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप सब्जी को तेल में प्याज टमाटर भून रहे हो, आप रोज समोसे कचौरी खा रहे हो और एक दिन यही फ्राइड ऑयल आपका गॉलब्लैडर की पथरियां, कैंसर, ट्यूमर, गंजापन, लिवर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, आपके फाइब्रॉइड, सिस्ट सब डेवलप करेगा। मुझे हैरानी क्या होती है, देखिए आज का विषय क्या मालूम है? रोग एक अभिशाप। अभिशाप था नहीं, मानव ने उसको अर्न किया है, तुमने मेहनत करके कमाई है। तुम खुद जाके बिग बाजार से, मोड़ से बढ़िया बढ़िया तुम वहां से तेल के डब्बे लेके आते हो और घर में लाके उसको फ्राई करते हो, घी खरीद के लेके आते हो, उनको फ्राई करते हो और बाद में 20-25 साल के बाद जब महिलाओं का या आदमी का टेस्ट कराते हो तो उसके अंदर तुम्हें मिलता है कि अरे सडनली फाइब्रॉइड हो गया, अरे सडनली गंजा हो गया।
आदमी के सिवाय दुनिया में कोई गंजा नहीं होता। आज आपका लिवर अगर मैं टेस्ट कराऊं ना, सबका लिवर प्रॉब्लम में है, बता दूं मैं आपको। तो कारण क्या मालूम है? आपने बॉडी को डैमेज करने की सारी सुविधाएं पैदा कर ली है। और आश्चर्यचकित होकर याद रखना, खाना खाने के बाद अगर तुम हाथ धोते और तुम्हारे थाली में तेल मिलता है और हाथ साबुन से धोना पड़े, तो ध्यान रख लेना तुम अपने स्वास्थ्य से हाथ धो रहे हो। और जितने तुम तेल घी के डब्बे लाते हो ना, उसका उतना ही 10 गुना पैसा बैंक में डालते जाओ। क्यों? तुम्हें आज नहीं तो कल अपोलो, मैक्स या फोर्टिस को देना ही पड़ेगा तुम्हें ये पैसा। तो दोस्तों, अपनी मेहनत से आप अपने इस तरह से अपना सही खान पान करें। अच्छा, अब लास्टली जो है तो अनाज जो है कम करने के लिए मैंने कहा। अच्छा, अब तीसरा जो दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है दूध। दोस्तों, दूध के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की है। मेरी किताब है मिल्क के साइलेंट किलर, जो वर्ल्ड में कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। ये किताब मैंने 40 साल पहले लिखी थी। और दोस्तों, मुझे आज भी खुशी होती है कि उस किताब का एक भी दुनिया का साइंटिस्ट खड़ा होकर उस किताब के खिलाफ कोई आवाज नहीं कर सका। क्यों मालूम है? इतनी कॉमन सेंस और साइंटिफिक किताब है वो। तो अब दूध की प्रॉब्लम क्या मालूम है? आज देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में भी दूध कल्प होते हैं और कई बार दूध का प्रयोग भी होता है कई प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में। लेकिन दोस्तों, मेरे जीवन में, मेरे हॉस्पिटल में मैंने कभी दूध का प्रयोग नहीं किया। क्यों? कि वो दांत नहीं आने तक परमात्मा की व्यवस्था, दांत आए दूध गायब। फिर संसार का कोई प्राणी पलट के दूध नहीं पीता सिवाय आदमी के। गाय का बछड़ा भी महीना 100 महीने के बाद गाय का दूध, अपना माँ का दूध छोड़ देता है और घास चारा खाकर बड़ा होता है। लेकिन हम परेशान होते हैं, हमारा बच्चा कैसे बड़ा होगा। अरे भाई, जब उसकी जात को, संतान को अपनी ग्रोथ के लिए दूध की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारी जरूरत क्या ज्यादा हो गई? और गाय का जो बछड़ा है वो मतलब 50 पाउंड का पैदा होता है और 20 साल में जाकर 1200-1500 पाउंड का बन जाता है। और आदमी का बच्चा 6-7-8 पाउंड का पैदा होता है और 20 साल में जाकर मैच्योर होता है, 150 पाउंड का बनता है। तो दोस्तों, इतना हाई ग्रोथ हार्मोन्स वाला दूध जो गाय के बछड़े को 2 साल में 1500 पाउंड का बनाने वाला था, वो हार्मोनल प्रोडक्ट का दूध तुम पीते हो, तो तुम क्या समझते हो तुम्हारी बॉडी उसको आराम से स्वीकार कर लेगी? तुम्हारे इतना खतरनाक रूप से तुम्हारे हार्मोन को इम्बैलेंस करता है कि तुम उसको, उसकी बीमारियों को तुम बहुत बाद में जाकर भुगतते हो। तो इसीलिए दूध जो है एक हार्मोनल फूड है। तुम रोज अपने बॉडी में स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन डाल रहे हो, ऐसा समझ लेना। इसमें 56 तरह के जो है हार्मोन्स होते हैं। तो इसीलिए बचपन के बाद दांत आते ही किसी प्राणी को दूध की जरूरत नहीं है। 4500 दुधारू प्राणी है, सबके दूध पीने का पीरियड समाप्त होता है, सिर्फ आदमी का ही दूध पीने का पीरियड समाप्त नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों, दूध जो है किसी प्राणी का, इवन जानवरों के लिए अच्छा नहीं है। हर प्राणी के दूध में वो तत्व होते हैं जो उसके बच्चे के अनुकूल होते हैं। खरगोश का दूध खरगोश के लिए, कुतिया का कुतिया के लिए, शेरनी का शेरनी के लिए, बकरी का बकरी के लिए। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या तुम ऐसे कह सकते हो कि शेरनी का दूध खरगोश के लिए बड़ा अच्छा होता है, खरगोश का दूध बकरी के लिए बड़ा अच्छा होता है, बकरी का भैंस के लिए बड़ा अच्छा होता है? जानवर का दूध जानवर के लिए अच्छा नहीं होता, तुम्हारे लिए कैसे अच्छा हो जाएगा? तो दोस्तों, भगवान ने तुम्हारे खाने में ऐसी क्या कमी रखी कि तुम्हें जानवरों के पीछे भागना पड़ता है और उनको आंटी और मम्मी बनाना पड़ता है तुम्हें? दोस्तों, तुम्हारे लिए भगवान ने नारियल, अखरोट, तिल, बादाम, हेजलनट, ड्राजलनट, पाइन नट, कितने तरह के नट्स और सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मेलोन सीड्स, कितने तरह के सीड्स तुम्हें दे दिए हैं। क्या कमी रखी कि तुम आज जानवरों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि तुम दूध को हाथ मत लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। कोई 50-100 ग्राम चाहे तुम कभी पी लोगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, शरीर को इतना कमजोर नहीं है। पर जोर मत दो, वो तुम्हारा भोजन नहीं है, शरीर को अव्यवस्थित करके रखेगा। दोस्तों, मैं आज आपको एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं। मैंने कम से कम 300 भारत के संत महात्माओं का उपचार किया है जो सिर्फ कैंसर से गए हैं दुनिया से, बस क्योंकि दूध के पिया करते सारे के सारे। तो इसीलिए दूध मामूली चीज नहीं है, बड़ा डेंजरस फूड है, ध्यान रखना। डेंजरस वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। तो इसीलिए ओकेशनली खा लिया, कभी पी लिया, कोई बात नहीं। शरीर इतने जहर बर्दाश्त करता है तो ये भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन दूध पे जोर मत दो। जोर किस पे देना है? नारियल पे, अखरोट पे, तिल पे, बादाम पे। और ऐसा भी मत समझ लेना कि मुझे बादाम और पिस्ता ही खानी है, बड़ा महंगा होता है, मैं तो गरीब आदमी हूं। अरे भैया, साउथ इंडिया के लिए नारियल बनाया है तो ऊपर नैनीताल और शिमला के लिए अखरोट बादाम बनाई है। तुम ये शिमला वाली अखरोट बादाम तुम साउथ इंडिया में और मध्य प्रदेश में क्यों खाते हो भैया? तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे लिए मूंगफली बनाई है ना। अरे भैया, एक तरह का नट
तुम्हारे लिए बनाया है। अब कोकोनट आज अमेरिका में कम बनता है, वहां पे हेजलनट ब्राजलनट बनता है, तो वो लोग वो खाते हैं। लेकिन तुम सारे दिन जो है ये सोचते हो कि सारे नट्स जो है एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाए। ये तो शुक्र करो तुम तकदीर वाले हो कि सारे नट्स एक जगह मिल रहे हैं, तो एंजॉय करो ना। तो कहने का मतलब है शरीर को इतने नट नहीं चाहिए, एक आधा कोई प्रोटीन फैट का सोर्स चाहिए। तो नट्स खाओ और नट मिल्क पियो, नट मिल्क बनाकर उसके शेक बनाओ, उसके लड्डू बनाओ, उसकी मिठाइयां बनाओ ना। किसने रोका है तुम्हें? तो इसलिए जितना तुम दूध से मुक्त हो जाओगे ना और अनाज दालों से मुक्त होंगे ना, आपका जीवन उतना सुखी रहेगा। दालों को स्प्राउट्स करके खाओ, और जो लोग इस तरह से अपने जीवन को बनाओ दोस्तों, तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरह से मैंने आपको एक संक्षिप्त में जो जो थोड़े छोटे मोटे कारण थे वो आपको सारे मैंने बता दिए हैं। आशा है आप लोगों को ये सारा मेरा छोटी सी मेरी जो इंफॉर्मेशन है आप लोगों को थोड़ा सा शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सके। और दोस्तों मैं हमेशा ध्यान रखना, मैं वही बात कहता हूं जिसको मैं 200% जीता हूं। आज मैं उसको जी रहा हूं, मेरा परिवार जी रहा है, और मैं आज उसको जीकर परम आनंद और परम स्वास्थ्य में जी रहा हूं। और दोस्तों जीवन सिर्फ परम आनंद नहीं है, परम ये भी नहीं है, परम समृद्धि भी चाहिए। दोस्तों मैं रेकी सिखाता हूं, रेकी हीलिंग फाउंडेशन का मैं चेयरमैन हूं, फाउंडर हूं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि आज रेकी हीलिंग फाउंडेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम लाखों विद्यार्थी को लोगों को सिखा चुके हैं। हम फ्री में मास रेकी सेमिनार करते हैं हर 15 दिन में। आप लोग भी हमारे साथ कभी भी जुड़ सकते हैं। मैं ये इसलिए सिखाता हूं कि सूक्ष्म स्तर पर आपके हाथों में परमात्मा ने इतनी जबरदस्त शक्ति दी है कि आप स्पर्श करके अपने आप की अपनी प्राण ऊर्जा को, जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हो, और इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल करके हार्ट अटैक और बड़ी बड़ी बीमारियों से लोगों को बचा सकते हो। बता रहा हूं ऐसी शक्ति है। और मैं क्यों सिखाता हूं? ताकि लोग आत्मनिर्भर बने, डॉक्टर से मुक्ति पाए, दवाओं से छुटकारा पाए, अननेसेसरी टेस्ट और सर्जरी से मुक्ति पाए, इसलिए मैं सिखाता हूं। तो रेकी हीलिंग फाउंडेशन का मकसद है कि लोग जो है आत्मनिर्भर बने, अपने जीवन के मालिक बने। तो दोस्तों एक मैंने शेर लिखा है, यूं तो जन्म हजार लिए, यूं तो जन्म हजार लिए, एक और जन्म लिया तो क्या, जिस दिन जागा तभी जन्मा में, अंधा बनकर जिया तो क्या। तो दोस्तों अंधे बन गए थे क्योंकि पता नहीं था। आज आपने कुछ जाना है ना, तो अब जाग जाओ, और जाग के अपने आप को प्रकृति परमात्मा के साथ जोड़ दो। जीवन में सिर्फ एक ही चीज बचेगी, परम आनंद, परम आनंद, परम आनंद। हमसे ज्यादा कुदरत ने हमारा क्या विचार है, खूब लुटाने बैठा वो, लूट लो जो तैयार है। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। आशा है मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। तो मैं बहुत धन्यवाद देते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। और मैं आयनों का और जयप्रकाश जी का और अनंत बिरादर जी का और इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे जैसे छोटे से आदमी को आज आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।